एक जंगल में एक भील था, भीलों का सरदार था, भील जाति इनका सरदार था, नागराज उसका नाम था। और महाराज उसके जहां जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसका नाम रखा तीन। क्या रखा? तीन। और भीलों का काम है शिकार करना, पशुओं को मारना, खाना। भीलों के बीच में उनके बच्चों के साथ में खेला खेलता बच्चा बड़ा हो गया, हिंसक एकदम। जंगल में जाता है और जानवरों का शिकार करता है और वही खाते हैं। सबसे क्रूर जाति है भील जाति, सबसे क्रूर, दया नाम की कोई चीज नहीं। एक दिन यही भील तीन महाराज शिकार करने को गया और शिकार कर रहा है, और शिकार करते करते सुबह से शाम हो गई। एक बड़े जंगली सूर को मारा इसने, अब उठाया और उठाकर काटा और काट कर बनाने लगा। इतने में देखा अंधेरा हो रहा है तो क्या करें, उसी मांस को सारा का सारा उठाया और चल पड़ा। और हमारे रास्ते में प्यास लगी इसको। इसके दो साथ सेवक भी थे। सेवकों से पूछा कि देखो जहां पर कोई नदी एवं तालाब है क्या? महाराज जी नहीं, जहां पर कोई तालाब नहीं है। हाँ, जहां से जो घाटी ऊपर है ना पर्वत, उस पर्वत के ऊपर एक नदी बहती है, झरना है वहां पे, वहां जल भी मिल जाएगा। और वहां हमने सुना है एक मंदिर भी है, वहां कोई जटाधारी पुरुष रहता है, जटाधारी। मांस को लिया हुआ है कंधे में, एक हाथ में धनुष बाना, चल पड़े। करते 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 चढ़ते 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 महाराज आ गया मंदिर, पास में झरना बह रहा है, जल पिया। और उसके मन में इच्छा हुई कि मैं उस जटाधारी पुरुष को देखूं। और जटाधारी पुरुष को देखने लगा तो क्या देखा, बड़ी सुंदर अद्भुत शंकर जी की प्रतिमा और पास में शिवलिंग। महाराज जब उसका भाव देखो, वो उसको सत्य में भद्र पुरुष मानने लगा, रुद्र मानने लगा। सोचने लगा ये जटाधारी पुरुष इतनी ऊंचाई पर रह रहा है, ये खाता पीता क्या होगा? महाराज इसको भूख लगती होगी, खाता पीता क्या होगा? और जी क्या किसी ने आकर जल चढ़ा दिया, फूल पुष्प इत्यादि चढ़ाए हुए हैं, उसने सारे के सारे साफ किए। रात का समय उसके मन में अचानक के भाव आ गया कि ये भूखा प्यासा खड़ा है, ये क्या खाएगा? उसने क्या किया, वही मांस जो लाया था सूर का, वो मांस को पत्तल में लिया और रख दिया। महाराज भोग लगाओ, खाओ खाओ इसे। बड़ा सुंदर। और मांस रखकर बाहर बैठ गया। क्या सोचने लगा कि जी अकेला रहता है इस भयंकर जंगल में पर्वत के ऊपर, और रात को कोई पशु इत्यादि आ जाएगा तो महाराज इनकी रक्षा कौन करेगा? तो धनुष बाण लेकर बाहर बैठ गया, बाहर बैठ गया। उसके मन में भाव कोई प्रतिमा, कोई मूर्ति का नहीं है महाराज। और हम मंदिर में जाएं, देखेंगे, प्रणाम करें, कहेंगे दूसरे का कितनी सोनी मूर्ति है, कितनी सोनी मूर्ति है, कहेंगे ना। हमारी माताएं कहती है, कई बंदे आदमी भी कहते हैं कितनी सोनी मूर्ति है। जब मूर्ति करनी है तो मिलेगा क्या आपको? खाक। किस दर पर माथा टेकने के लिए? मूर्ति के कुछ नहीं मिलने वाला। पहले भाव बनाओ। मूर्ति तब तक है जब वो मंदिर के बाहर है।
जयपुर में जाओ तो संगमरमर की मूर्तियां बना बना के कलाकार ने रखी होती हैं, आप उनको प्रणाम करते हो? नहीं। देखते हैं फिर कहते बड़ी सुंदर है जी, बहुत सुंदर है जी, बहुत। लेकिन जब उसको लाया जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उसमें प्राण डाल दिए जाते हैं, फिर वो मूर्ति नहीं रहती, फिर वो भगवान की प्रतिमा हो जाती है। प्रतिमा ये ग्रंथ एक साधारण पोथी हो सकता है, लेकिन इसको जब पूजा जाता है, जब व्यासपीठ पर स्थापित किया जाता है, तब ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। और इसका अपमान तो मानो आपने अगर करोड़ों जन्मों में पुण्य किए वो खत्म, अगर एक भी अपशब्द इनके बारे में निकला, मत सोचना कि आपने फिर कोई पुण्य आपने एकत्रित किए, वो पुण्य खत्म हो गए। और जो पाप भगवान के नाम से और पुराण के अपमान से होगा, फिर जब तक सूर्य और चंद्रमा इस धरा पर हैं, तब तक इंसान नरक में वास करता है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। मंदिर में जाओ तो भगवान के दर्शन करो महाराज। मंदिर का है कि जहां मूर्ति में भगवान प्रकट कर दिए महाराज, अब भाव बनाओगे तब कल्याण होगा, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है। कथा में गए तो बातों में लगे रहे महाराज, क्या टाइम पास करने के लिए आए? नहीं, कथा में बैठो, मंदिर में जाओ तो महाराज मुख पर भगवान का नाम होना चाहिए, कानों से श्रवण होना चाहिए, मुख से नाम होना चाहिए, तब जीव का कल्याण है, तब जीव का कल्याण है। आज वो 3 बाहर बैठ गया और सोचने लगा कि इन जटाधारी पुरुष की कौन रक्षा करेगा, तो बाहर बैठ गया। पूरी रात इतनी सर्दी में बैठा रहा और महाराज रात बीत गई, सुबह उठा और उठकर भगवान को प्रणाम किया। महाराज ये तो रात का था, आपको और भूख लगी होगी, अब मेरे पास तो है कुछ नहीं, तो मैं आपके लिए कोई सुंदर सा जानवर मार कर उसका मांस लाता। चला गया, इधर मांस बिखरा हुआ पड़ा। पंडित जी आए सुबह सुबह और आकर जय शिव जय शिव जय शिव, शिव 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 करते करते जब मंदिर में राम 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 राम, हरिओम, हे प्रभु ये कैसा अकाल पड़ गया महाराज, ये कैसा कलयुग आ गया महाराज, ये किस मूर्ख इंसान ने ऐसा कर दिया है, मांस ही मांस बिखरा पड़ा है। हरिओम हरिओम हरिओम, जैसे तैसे करके जल से साफ किया, पवित्र किया, गंगा जल से स्नान करवाया, सारा पवित्र साफ सुफ करके फिर जल चढ़ाया और फिर अपनी पूजा करके चला गया। और जहां 3 ने खरगोश को मारा, अब देखा भी कच्चा तो नहीं खाएंगे, थोड़ा सा भून दिया आग में। अब वो जो सैनिक साथ में थे उन्होंने कहा इसका तो सरदार का हो गया दिमाग खराब, पागल हो गया है, अरे हमको भूख लगी, घर वाले मांस बीच रहे हैं और पता नहीं किसको है मूर्ति को मांस खिला रहा है, दिमाग खराब हो गया इसके पास से, चलो भागो। वो तो चले गए, क्या हम भी भूखे मर जाएंगे, हमारी समाधि बन जाएगी, चलो भागो जहां से। वो चले गए, 3 ने मांस को पकाया और एक बड़े से पत्तल में लिया। अब सोच रहा है कि प्यास भी लगेगी, क्या करूंगा, मुख में पानी भर लिया और 1-2 पुष्प तोड़े अपने बालों में लगा लिया, धनुष बाण पकड़ा और चल पड़ा। मंदिर के गया पास में और देखा मंदिर की फिर सफाई हुई है। अब उसने अपने पांव से जो बिलपत्र इत्यादि भांग धतूरा चढ़े हुए थे उसको पांव से हटाया, शिवलिंग के ऊपर से पांव से हटा दिया, क्योंकि सभी हाथों में समान था, पांव से हटाया उसको। और फिर अपने मुख में जो पानी लिया था कूला, वो शंकर जी के ऊपर डाला, शिवलिंग के ऊपर। फिर शिवलिंग के ऊपर डालकर फिर अपने बालों में जो पुष्प लाए थे उसको निकाला, शिवलिंग पे रखा और फिर वो पका हुआ मांस रख दिया। प्रभु बड़ी भूख लगी होगी, आने में देर हो गई, क्षमा कर देना, भोग ग्रहण करो। रात को फिर उसी तरह
भूखा प्यासा, खुद खाने पीने की चिंता ही भूल गई महाराज, क्या खाना क्या पीना। भगवान देख रहे हैं महिमा, कमाल है, कैसा भक्त है? देखो कैसा भक्त है। अगले दिन फिर सुबह उठा और देखा भगवान को भोग लगी शिकार करने के लिए, फिर पंडित जी आ गए। पंडित जी ने जब फिर देखा तो राम 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 राम, किसने जो भ्रष्ट कर दिया, मंदिर भ्रष्ट कर दिया। हरिओम, हे प्रभु, ये कौन मूर्ख है जो बार बार ऐसा काम कर रहा है। फिर गंगा जल से धोया, सुना 2-4 बार दिन ऐसे ही हुआ। एक दिन ब्राह्मण ने कह दिया भगवान शंकर से, प्रभु आखिर ये कौन है जो बार बार ऐसा दुस्साहस कर रहा है, अपराध कर रहा है आपका। शंकर जी बोल पड़े। शंकर जी ने कहा, पंडित, हे पुजारी, ये मेरा भक्त बड़ा अनोखा है, बड़ा प्यारा भक्त है और बड़े प्रेम से मेरी पूजा करता है। ये कैसी पूजा है प्रभु? मांस के द्वारा पूजा? तुम उसके भाव को नहीं जानते। अरे कैसा भाव होगा, दुष्ट इंसान होगा का चिंता। अगर तू देखना चाहता ना मेरे भक्त का प्रभाव तो मेरे पीछे आकर छुप जा। पंडित जी छुप गए और इतने में वो 3 आया, मांस हाथ में पकड़ा हुआ, मुख में पानी भरा हुआ, और आकर देखा, फिर बेलपत्र इत्यादि चढ़ा तो अपने पांव से हटाया। पंडित जी ने देखा, अरे ये कैसा है, पांव लगा रहा है, पांव से हटाया। अब मुख से कूला किया, जल चढ़ाया, फिर फूल लिए चढ़ाए और मांस आगे रख दिया। इतने में भगवान ने क्या लीला दिखाई कि भगवान की जो एक आंख थी बनी हुई, उस आंख से खून निकलने लगा। अब खून निकला तो वो 3 ने देखा तो रोने लग गया जोर जोर से, हे प्रभु, हे प्रभु, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हे नाथ, आपको बड़ा दर्द हो रहा होगा, हाय मैं क्या करूं। फटाफट भागता गया, जड़ी बूटी घोट कर लगाया, आंख पर लगाता है लेकिन खून बंद नहीं होता। इसको अपनी माँ की एक बात याद आ गई, क्या कि मांस को मांस से ठीक किया जाता है, मांस को मांस से ठीक किया जा सकता है। इसने क्या किया कि वो आंख से खून निकल रहा है, तो इस 3 ने क्या किया, अपने बाण की नोक को लिया, अपनी आंख के नीचे रखा और आंख को निकाल दिया, और आंख को निकाल कर भगवान शंकर की उस आंख के ऊपर लगा दिया और महाराज खून बंद हो गया। और महाराज नाचने लग गया, अपने दर्द की चिंता नहीं, नाचने लग गया महाराज, खूब नाचा। हाँ, मेरा भगवान ठीक हो गया, मेरा भगवान ठीक हो गया। लेकिन इतनी लीला क्या, भगवान की दूसरी आंख से भी खून निकलने लगे, फिर रोने लग गया महाराज, हे प्रभु आपको बड़ा दर्द हो रहा होगा, ये कैसे होगा प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इतने में याद आ गया कि मेरी दूसरी आंख तो है भी पड़ी, लेकिन लगाऊंगा कैसे। जहां भगवान शिव की दूसरी आंख से खून निकला है, उस आंख पर पांव का अंगूठा रख दिया, ता जो आंख निकालने के बाद मुझे दिखेगा नहीं, मुझे दिखेगा नहीं। अपने पांव का अंगूठा शंकर जी के शिवलिंग की उस आंख पर रख दिया महाराज, और बाण की नोक से अपनी दूसरी आंख में निकाल दी, और आंख को निकालकर और अपने पांव के अंगूठे से देखने लगा और उस आंख पर लगाया, और हमारा इतने में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान। पुजारी देख देख कर रोने लग गया, महाराज ये कैसी अनोखी भक्ति, मुझसे भी श्रेष्ठ भक्त है। शंकर जी ने उसी समय उनकी आंखें सब कुछ ठीक कर दी अपने स्पर्श से। आज तो चरणों में गिर गया महाराज, कहा भक्त 3 तुम्हें आज अपनी आंखों का दान मेरे लिए किया है, इसलिए आज से तेरा नाम होगा कन्नप। क्या नाम होगा? कन्नप। और तू मेरा श्रेष्ठ भक्त है। मांग, क्या वर मांगता है? क्या प्रभु मुझे बस अपने चरणों का दास बना लीजिए, दास बना लीजिए। और हम उनमें उस 3 की जगह, कन्नप की जगह हमारी कोई माता होती, हमारा कोई बुजुर्ग होता, तो कहना महाराज दुकान नहीं चलती, दुकान चला दो। ਜਾਂ फिर कहता कि हमारे पोते का ब्याह नहीं हो रहा जी, ਜਾਂ साडी कुड़ी का ब्याह नहीं हो रहा जी, ਜਾਂ घर नहीं बन रहा जी। भगवान के सामने हम क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं।
भगवान से भगवान को मांगो, क्योंकि भगवान मिल गया तो ये संसार की भोग वस्तुओं को मांगने की जरूरत नहीं है, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है महाराज। धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, धन स्वयं आपके पीछे भागेगा। सूर्य की तरफ अगर कोई पीठ करके सुबह जब अपने आप को देखे तो क्या देखता? परछाई इंसान के आगे होती है। अब उस परछाई को पकड़ने के लिए इंसान भागता रहे ना 100 वर्ष तक, तो परछाई को पकड़ नहीं सकता। वो परछाई क्या है? माया। क्योंकि भगवान की तरफ पीठ कर ली है, माया के पीछे भाग रहे हो तो माया हाथ में नहीं आएगी, भागते रहोगे सारी उम्र। और अगर माया की तरफ पीठ कर दी और भगवान की तरफ मुख कर दिया तो माया वो परछाई आपके पीछे हो जाएगी और फिर आप आगे आगे भागोगे और माया आपके पीछे पीछे भागेगी।